इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ज़िली सेक्शन 114 के तहत क्या आपको कोई नोटिस, ईमेल या एसएमएस मौसूल हुआ है और आप उसके हवाले से परेशान हैं? मैं इस वीडियो के अंदर आपके इससे मुताल्लिका जो सवालात हैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ज़िली सेक्शन 114 या इन जो है सेक्शन 114 के तहत जो भी मामलात हैं, सारी इम्प्लीकेशंस हैं, उनके हवाले से क्या चीज़ें जो है वो आपके लिए अहम है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो आपको एक्चुअली ये नोटिस, ईमेल या एसएमएस आया है, इसका मकसद क्या है। बात ये है कि आपने मोस्ट प्रॉब्ली बहुत चांसेस हैं कि आपने जो है अपना एनटीएन रजिस्टर्ड किया हुआ है, आपने या आपके बिहाफ पे किसी ने किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो है ना रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है और एफबीआर ने जो है आपको इसलिए ईमेल या एसएमएस या नोटिस भेजा है। दूसरी बात ये है कि ये दरअसल एक्चुअली आपको इसलिए आया है कि आपको एफबीआर ये समझता है कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसके बहुत सारी जो है ना लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, इसी सेक्शन के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक वो बंदा है जिसकी जो आमदनी है टैक्सेबल हो, यानी फर्ज कर लें आम लोगों में 6 लाख या 6 लाख से जायद हो, उसको आमदनी का गोशवारा यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हर कंपनी को, हर खैराती इदारे को। इसी तरीके से जो है वो जिसके पास गाड़ी जो है 1000 सीसी से ज्यादा है और जिसके पास जो है ना वो कोई प्रॉपर्टी जो है वो 15 मरले से ज्यादा की है, तो उसको अपनी सालाना गोशवारा यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और एनटीएन होल्डर्स को भी जरूरी है, लेकिन इसमें से कुछ को 2-3 लोग ऐसे हैं जैसे कोई बेवा है, उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। ताहम चूंकि एफबीआर को नहीं पता और उसको ये समझता है कि आपका रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो आपकी ये नोटिस भेज देता होता है। अब बात यह है कि इसकी आखिरी तारीख क्या होती है, वो 30 सितंबर होती है हर साल की। और जो कंपनीज हैं उनके लिए मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए जो है वो 30 सितंबर होती है। अच्छा, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करें तो फिर या इस ईमेल को या नोटिस को या आप जो एसएमएस है इसको इग्नोर कर दें तो क्या होगा? जनाब, ये तो वैसे समझें कि एक मार्केटिंग एसएमएस या ईमेल टाइप चीज है, लेकिन अगर आपके पास बाकायदा बजरिया डाक जो है कोई नोटिस आया तो ये एक अहम बात है। तो उसके अंदर ये आपके जो एफबीआर के पास इख्तियारात मौजूद हैं, उसमें जो है वो ये कर सकता है कि आपकी जो है वो सिम को ब्लॉक कर सकता है और आपका जो यूटिलिटी कनेक्शन है उसके लिए ऑर्डर जारी कर सकता है कि इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे बिजली बिल का वगैरह का। आपको बैरून मुल्क जो है ना सफर से रोका जा सकता है, सिवाय इसके कि आप हज उम्रे के लिए जा रहे हो या रहते ही बाहर हो, या जो है आप जो है ना माइनर की डेफिनेशन में आते हो, बच्चों की डेफिनेशन में आते हो। अदरवाइज जो है वो आपको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल सकता है। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो कमिश्नर साहब हैं ये सारे ऑर्डर जारी करने से पहले, टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर जारी करने से पहले आपको नोटिस दोबारा भेजे और कहे कि भाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, और आप उसके बावजूद भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ना करें तो फिर ये मामला हो सकता है। तो ये जो असल मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि आपको मुतला किया जाए कि ये आपको एक्चुअली जो ये जो आपको एसएमएस या आपको जो ईमेल रिसीव होता है ये किस लिए। हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स और मालूमात मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।